नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत का जो हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे थे उसका योग्यता विस्तार है, उसमें प्रहेलिका दिया हुआ है। मनोरंजन की यह एक प्राचीन विधा है। प्रहेलिका में हमारी बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है और मनोरंजन भी होता है। तो आइए हम लोग इस प्रहेलिका को, पहेलियां को हम लोग पूछते हैं। प्रहेलिका मतलब होता है पहेलियां। अपदो दुर्गामी च साक्षरः न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यह जानाति स पंडित। अपदो, अपदो का मतलब है जिसका पैर नहीं है। अपदो दुर्गामी च, दुर्गामी मतलब दूर दूर तक जाता है, जिसका पैर नहीं है फिर भी वह दूर दूर तक जाता है। और च साक्षर, वह साक्षर है मतलब अक्षर के साथ है, मतलब साक्षर है लेकिन वह विद्वान नहीं है। इसको फिर से देखते हैं। अपदो दुर्गामी च, अपदो दुर्गामी च साक्षर न च पंडित। उसके पास पैर नहीं है लेकिन फिर भी वह दूर दूर तक जाता है। और वह साक्षर है लेकिन वह पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। उसके पास मुख नहीं है। अस्फुट वक्ता मतलब वह साफ साफ बोलने वाला है और यह जो जानता है वह विद्वान है, वह विद्वान है। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लें। ऐसा कौन सा चीज है जो दूर दूर तक चला जाता है, उसके पास पैर नहीं है, उस साक्षर है लेकिन वह विद्वान नहीं है, उसके पास अक्षर है लेकिन वह विद्वान नहीं है, उसके पास मुख नहीं है लेकिन वह अस्पष्ट वक्ता है। ये ऐसा कौन सा चीज है? तो हम लोग को पता है इसका जवाब जो है वो पत्रम। पत्रम, ठीक है। तो पत्र में हम लोग देखेंगे कि ये, इसको पैर नहीं होता है लेकिन वो दूर दूर तक चला जाता है। इसमें अक्षर होता है, ये साक्षर है लेकिन विद्वान नहीं है। इसके पास मुख नहीं है लेकिन ये साफ साफ बोलता है, ठीक है। तो ये इस पहला वाला प्रहेलिका का, पहला वाला पहेली का आंसर हो गया पत्रम। दूसरा कहता है न तस्य आदि न तस्य अंत। न तस्य आदि, न उसके प्रारंभ में है, ठीक है। आदि मतलब प्रारंभ में, शुरू में। न तस्य आदि, न शब्द जो है, न अक्षर जो है वो उसके शुरू में है। न तस्य अंत, और न जो है उसके अंत में है। मध्य यह तस्य तिष्ठति, उसके मध्य में यह है। तौ अपि अस्ति मम अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानासी तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। तो हम लोग इसको देखें, ये शुरू में न है, लास्ट में न है, बीच में बोलता है यह है, और ये नहीं बोलता है कि ये 3 अक्षर का है, लेकिन वो कहता है कि मध्य यह तस्य तिष्ठति, उसके बीच में यह है। तौ अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है मेरे पास भी है। यदि जानते हो तो बोलो। तो ये क्या है? नयन। ये हो गया हमारा नयन, ठीक है। इसके शुरू में भी है न, अंत में भी न है, इसके बीच में यह है, और यह तुम्हारे पास और मेरे पास भी है। यदि जानते हो तो बोलो। तो इसका आंसर हो गया नयन। इसके बाद अगला है धराया उपरी अधः। धराया उपरी अधः अपि वसति धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। कहता है धराया उपरी, धरा मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर में भी रहता है और नीचे भी रहता है। धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति, और धुआं बनकर, ठीक है, धुआं होकर गगन में इधर उधर घूमता है। फिर से देखिए, धराया उपरी अधः, धराया उपरी अधः अपि वसति, पृथ्वी के ऊपर में रहता है। अधः अपि वसति, पृथ्वी के
नीचे भी रहता है। अधः मतलब होता है नीचे, धराया मतलब पृथ्वी, ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे, और वस्ति मतलब आपको पता है, अपि मतलब भी। तो पृथ्वी के ऊपर रहता है और पृथ्वी के नीचे भी रहता है। धूमा भूत्वा, धुआं होकर, गगने इतस्ततः भ्रमति, गगन में, आकाश में इधर उधर घूमता है। तो पृथ्वी के ऊपर रहता है, नीचे भी रहता है, ठीक है, और धुआं बनकर मतलब बादल जैसा बनकर के वो घूमता भी है। तो वो क्या है? वह जल है। इसका आंसर हो जाएगा जलम। फिर से देख लीजिएगा, जल जो है ये पृथ्वी के ऊपर में रहता है, धराया ऊपरी, पृथ्वी के ऊपर में भी रहता है, बरसात के मौसम में पानी बरसता गिरता है। अतः अपि वस्ति, और जमीन के अंदर में भी रहता है, तालाब वालाब में भी पानी रहता है, तो वो पृथ्वी के ऊपर ही है। धूमा भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति, और धुआं बनकर मतलब जलवाष्प बन करके यह आकाश में इधर उधर घूमता है। तो ये क्या है? जल। तो ये तीन तो हम लोग देख लिए। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रत न घटा न मेघ। कहता है वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष अग्रवासी मतलब वृक्षाग्रवासी मतलब कि वृक्ष के अगले भाग में रहता है, आगे भाग में रहता है। न च पक्षी राजा, वह पक्षीराज नहीं है, मतलब पक्षीराज मतलब गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है, लेकिन न च शूलपाणी, शूलपाणी मतलब शिव, न तो वह शिव है। वृक्ष के आगे भाग में रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी है मतलब तीन नेत्रों वाला है, लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, वो छाल का कपड़ा पहनता है, छाल का वस्त्र धारण करता है, लेकिन वह योगी नहीं है, ठीक है, वह योगी नहीं है। जलम च बिभ्रत न घट, जलम च बिभ्रत न घट न मेघ, उसमें जल भरा हुआ है लेकिन वह घड़ा नहीं है और न मेघ है, न बादल है। तो वह है क्या? यह नारिकेल फलम मतलब नारियल है। कैसे है सो देखिए, यह कहाँ रहता है? वृक्ष पर निवास करता है, वृक्ष के आगे भाग में निवास करता है। पक्षी तो है नहीं, सही है। नारियल में 3 आंख होता है ऐसे बना हुआ, ये भी सही है, तो शिव नहीं है। और इसके ऊपर जो छाल का वस्त्र धारण करता है, लेकिन यह योगी नहीं है। इसके अंदर में पानी भरा रहता है, न तो वह घड़ा है और न तो मेघ है, न तो बादल है, इसलिए इसका आंसर हो गया नारिकेल फलम। अगला है भोजनम न खादती पीबती न जलम, भोजनम न खादती, भोजन नहीं खाता है मतलब भोजन नहीं करता है, पीबती न जलम, और न जल पीता है। भोजनम न खादती, भोजन नहीं खाता है, जल नहीं पीता है। निरंतरम चलती, लेकिन लगातार चलता रहता है, लगातार चलता है। बोधयति च समयम, और वह समय का बोध कराता है। फिर से देखिए, भोजनम न खादती, भोजन नहीं खाता है, पीबती न जलम, जल नहीं पीता है, निरंतरम चलती, लेकिन लगातार चलता है, बोधयति च समयम, समय का बोध कराता है। तो ये क्या होगा? घटिका। मतलब घड़ी। ये पहेली को हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक से अलग से लिए हैं। 5 जो था वो पहले वाला वो अपने पाठ्य पुस्तक का था, ये पहेली हमारे पाठ्य पुस्तक से अलग है, तो इसको हम लोग देख ले। भोजनांते च किम पेयम जयंत कश्य वैसुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रश्य दुर्लभम। कहता है कि भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वैसुत, मतलब जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम का मतलब होता है मोक्ष या स्वर्ग, तो स्वर्ग को कैसा कहा गया है।
तक्रम सक्रश्य दुर्लभम। तक्रम का मतलब होता है छाछ और सक्रश्य मतलब इंद्र का दुर्लभ है। छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में दिया हुआ है। तो भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तो तक्रम मतलब छाछ, तो इसका आंसर हो गया तक्रम, या इसको हम लोग तकम भी कह देते हैं। इसके बाद कहा जयंत कश्य वैसुत सक्रश्य, मतलब इंद्र का, ठीक है, इसका हो गया छाछ। इसके बाद है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग को कैसा कहा गया है? तो वो कैसा कहा गया है? दुर्लभम। इसका हो गया दुर्लभम, मतलब दुर्लभ। तो हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक का 5 पढ़े, पहली, और 1 बाहर का है, 6 पढ़ लिए हम लोग। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।